नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और जैसा कि पहली बात हम कुछ पॉइंटों पे बात करेंगे। B2C1 वाला पॉइंट इसमें रहेगा। B2C1 का जो मेडिकल चल रहा है, रीमेडिकल चल रहा है, उनके बारे में कुछ बात रहेगी। और हुबली की जो सेकंड डिवी के रिगार्डिंग है, उस मुद्दे पे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे आपसे। तो जो B2C1 वाला मुद्दा है, B2C1 का अभी आपको पता होगा कि थर्ड टाइम इन्होंने बुलाया है। B2C1 वाले बच्चों को तीसरी बार रीमेडिकल के लिए बुलाया है। तो कुछ बच्चों का मेडिकल 4 मई को लगा हुआ था आपका मैसूर में। तो मेरी उनमें से ही एक बच्चे से बात हुई जिसका मेडिकल मैसूर में था। तो उसने हमको जानकारी दी। उसने ये बताया कि 4 मई को उसका मेडिकल जब था, तो उसने जानकारी वहाँ पे एपीओ साहब से की। तो एपीओ साहब ने वहाँ के बताया कि आपका जो पैनल है वो सितंबर नहीं, बल्कि कुछ बच्चे बता रहे थे कि सितंबर में आएगा। तो उनकी बातों पे ध्यान न दीजिए। उनका जो पैनल है, आप लोगों का जो पैनल है B2C1 वालों का, अगले मंथ मतलब कि जून में 1 महीने का समय उन्होंने मांगा है। बोला है कि 1 महीने के विदिन 1 मंथ में हम आपका जो पैनल है वो जारी कर देंगे। और बात है कि कितने बच्चों को पैनल में शामिल किया जाएगा। तो मैं बता दूं आपको, लगभग जिन बच्चों का अपग्रेड हुआ है, मेडिकल अपग्रेड होने का मतलब ये है कि जिनका भी, जब मान लो किसी का B2 था मेडिकल स्टैंडर्ड, या किसी का C1 था, तो B2 से जिनका B1 हो गया, या C2 से जिसका B1 हो गया, या A2 हो गया, तो उन बच्चों को अपग्रेड माना जाता है कि इनका मेडिकल अपग्रेड हो गया है। तो जिनका मेडिकल अपग्रेड हो गया है तो उनको पैनल में शामिल किया जाएगा, ये बात 100% सत्य है। और जिनका भी अपग्रेड हुआ मेडिकल, उनको मेरी तरफ से बधाई। आप लोगों को का ये 100%, आप लोगों की 100% जॉब होनी है। आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता रेलवे में सेवा देने से। और बाकी का जिनका अपग्रेड नहीं हुआ है, वो लोग भी चिंता ना करें, क्योंकि हुबली के पास आज वैकेंसी नहीं है B2C1 की, पर आने वाले समय में वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होंगी, वैकेंसी वहाँ पे बनेंगी। तो आपको ज़रूर मौका दिया जाएगा। आप सभी को सबसे पहले जो वेटिंग में है फर्स्ट डिवी वाले बच्चे, उन्हीं को मौका दिया जाएगा, उन्हीं को बुलाया जाएगा। B2C1 की पोस्ट जैसे ही खाली होती है हुबली में। दूसरी बात ये है कि सेकंड डीवी की अगर बात की जाए, तो सेकंड डीवी में भी कुछ बच्चे बता रहे थे 12 जून से पहले भी आ सकती है ये डीवी। तो मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक बच्चे से बात की वहीं पे, वो आरसी हुबली में ही मैंने एक लड़के से बात की। तो उसकी जानकारी के अनुसार हमसे बता रहा है कि 12 जून से पहले सेकंड डीवी आने की बिल्कुल संभावना है। बिल्कुल पूरे पूरे चांसेस है कि 12 जून से पहले सेकंड डीवी आ सकती है। और मैंने पूछा कितने बच्चों की आ सकती है, कितने बच्चे बुलाए जा सकते हैं सेकंड डीवी में। तो उसने हमको जैसी जानकारी दी वैसी मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग 350 के आसपास सेकंड डिवी आने के आसार हैं। 350 में कौन सी कैटेगरी में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे और कितनी कट ऑफ कम होगी, इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी उसने। उसने केवल इतना बताया है कि 350 के आसपास बच्चों को बुलाया जा सकता है 12 जून से पहले। अगर 12 जून तक आ जाती है सेकंड डिवी तो हम बहुत अच्छी बात है, यही हम लोग चाहते भी हैं। अगर 12 जून तक सेकंड डिवी नहीं आती है, तो जो हमारा मुहिम है, जो हम 17 जून को जाने वाले हैं हुबली, तो उस पर दोस्तों कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, अपनी तैयारी फुल रखनी है। तो 17 जून को, 12 जून को अगर नहीं आती है, तो 17 जून को हमको, दिन सोमवार पड़ रहा शायद, तो दिन सोमवार को हमको हुबली विजिट करना है और जीएम ऑफिस के सामने अपनी बात रखनी है। जैसा कि आपने देखा होगा, वो आरआरसी दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे, इसने फरवरी लास्ट में एक नोटिस डाली थी कि अप्रैल में आपकी हम थर्ड डिवी दे देंगे दिल्ली वालों के लिए। तो दिल्ली वालों की जब थर्ड डिवी नहीं आई, तो बेचारे वो 5-6 दिन वहाँ पे बैठे रहे, आरआरसी दिल्ली के सामने वो बैठे रहे। तब जाके उन्होंने उसकी बात मानी। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। तब उन्होंने उनकी बात मानी और 28 से 30 मई तक उनकी भी डीवी कराने की बात कर रहे हैं, थर्ड डीवी कराने की बात कर रहे हैं। तो जो आरआरसी दिल्ली वाले बच्चे हैं, उनको भी बधाई कि आपकी भी बात सुनी गई। इसी प्रकार से आरआरसी कोलकाता वालों ने भी अपनी बात मनवाई। उनकी सेकंड डिवी नहीं दे रहे थे, तो आरआरसी कोलकाता वाले भी बच्चे गए थे और वहाँ पे अपनी बात मनवाई थी। उसके बाद ही सेकंड डिवी आई थी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए यही लग रहा है कि अगर हमको भी अपनी आरआरसी से बात मनवानी है, अपनी आरआरसी हुबली से सेकंड डिवी लेनी है, तो हमको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा, वहाँ हमको जाना पड़ेगा। और जीएम साहब को हमको अपनी ये जो समस्या है, जो हमारे साथ जो चीज़ें हो रही है, वो उनको बताना पड़ेगा, अवगत कराना पड़ेगा। तब जाके हमको लगता है वहाँ पे सेकंड डिवी आने के आसार है। आप लोग सहयोग बनाए रखें, आप लोग साथ बनाए रखें। अगर किसी के भी मन में कोई मनमुटाव है, तो कोई मनमुटाव ना रखें, क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमारा गोल केवल सेकंड डिवी है। किसी से कोई पर्सनल कोई लेना देना नहीं है। आज के पहले हम लोग किसी को नहीं जानते थे। सेकंड डिवी के लिए एक साथ हम लोग आए हैं, या फिर इस भर्ती की वजह से हम लोग साथ में आए हैं। तो हमारा लक्ष्य केवल नौकरी पाना है। सेकंड डिवी आ जाती है या फिर B2C वाला जो मुद्दा है उनका क्लियर हो जाता है, B2C वाले नौकरी अपनी पा जाएंगे। सेकंड डिवी आ जाती है तो हम लोग अपनी नौकरी पा जाएंगे। तो हमारा मुद्दा अलग है। हमारा मुद्दा केवल यही है, आरआरसी हुबली से सेकंड डिवी लाना, या फिर B2C जो बच्चे हैं उनको जॉब लेना।
तो ये सारी चीज़ों में मनमुटाव जो बीच में बन गए हैं, तो सारे मनमुटाव हटा दें। हमारा लक्ष्य केवल एक होना चाहिए, आरआरसी हुबली से सेकंड डिवीज़न लेना है। और इसलिए हम लोग एक साथ अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एकजुटता बनाए रखें, यूनिटी बनाए रखें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें जुड़े। हमने लिस्ट जो है डाली थी ग्रुप पे, तो लिस्ट में बच्चे नाम नहीं लिख रहे हैं, तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप लोग लिस्ट में नाम जोड़िए, आप लोग हमारे साथ आइए। और टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और लगातार हमारे संपर्क में बने रह सकते हैं। कोई भी समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए ही बनाया गया है। आपके जो भी मुद्दे होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, सारी बातें उठाई जाएंगी और बच्चों को एकजुट होने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।